कक्षा 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 7.1। कुछ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्या प्रूफ करना है? कह रहे निर्धारित कीजिए कि बिंदु ये और ये संरेखी है। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें देखना है, निर्धारित करना है। हमें निर्धारित करना है कि बिंदु ए मान लेते हैं कितना है हमारे पास। पहला बिंदु में क्या दे रखा है 1,5। दूसरा बिंदु में क्या दे रखा है बी 2,3 और तीसरा बिंदु सी हमें क्या दे रखा है -2, -11। संरेखी है या नहीं? ठीक है, ये बोला है। अब जब संरेखी मतलब क्या होता है, देखो संरेखी का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। संरेखी का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही रेखा पर, सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम संरेखी बोलते हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ये एक रेखा है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए हमारे पास कितना है 1,5, बी हमारे पास है 2,3 और सी हमारे पास -2,11। संरेखी तब होगा, यह संरेखी तब होगा जब, देखो इन छोटे दूरी ए बी को और बी बी सी को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर, तभी संरेखी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो संरेखी नहीं होगा। कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के। अगर ऐसा होता है तो संरेखी है, अगर नहीं होता है तो संरेखी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ए बी जब निकालेंगे तो देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 में से 2 गया तो -1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसको जोड़ोगे तो क्या जाएगा √5 मात्रक। ठीक, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर हमें क्या निकालना है? बी सी के बीच की दूरी, बी हमारे पास कितना है 2,3, सी हमारे पास कितना है -2,11। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो बी सी निकालना है। अब डायरेक्ट सूत्र में रखूँगा x1 माइनस के x2, तो दोनों यहाँ पे माइनस है और ये माइनस, इसको क्या कर देगा प्लस। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 6 4 10 80 हो जाएगा। तो ये होता है 80 को लिख सकते हैं हम 16 पंजे 80 है ना। तो ये क्या है 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4 और ये √5। ये हमने निकाल दिया क्यों बी सी। अब हमें क्या निकालना है? अब बचा ए सी। अब ए सी, ए हमारे पास कितना है 1,5, सी हमारे पास -2,11। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2।
ठीक, ए सी निकालेंगे, सूत्र वही है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो ये माइनस है तो इसे प्लस कर देगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, एक और दो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 5 में से 11 गया माइनस के 6 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, तो ये क्या हो जाएगा 9 6 15, हासिल लगा 1 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 5, 9 पंचे 45, 9 बाहर आ गया 3 और यहाँ बाहर बचा 5, 3√5। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या था कि संग्रह तब होगा जब ए बी प्लस बी सी का मान किसके बराबर हो, ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी संग्रह होगा, नहीं तो संग्रह नहीं होगा। ए बी आपने निकाला था तो वो था √5, बी सी आपने निकाला तो वो आया था कितना आपका 4√5, और ए सी आपने निकाला तो ये कितना है 3√5, √5 4√5, तो ये 5√5 और ये है 3√5, बराबर ये दोनों नहीं है बराबर, तो लिखेंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं है, अर्थात यह बिंदु ए बी सी आपस में संरेख नहीं है।